सारे लड्डुओं में सबसे खास लड्डू होता है बेसन का लड्डू और ये खाना भी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और बनाना भी आसान है, लेकिन इसकी कुछ बातों का आपको खास ध्यान रखना पड़ता है, तभी परफेक्ट लड्डू बनके तैयार होते हैं। तो चलिए इस पारंपरिक रसोई में अब इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस लड्डू को बनाने में जो सबसे पहली बात हमें ध्यान में रखनी पड़ती है वो है घी की मेज़रमेंट। तो इससे आप क्या करना है कि आप शुरुआत में सिर्फ 3 से 4 चम्मच ही घी लेना। इससे ज़्यादा घी का आप शुरुआत में इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, वरना आपके बेसन के लड्डू परफेक्ट तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और बहुत ज़्यादा गीले हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन और यहाँ पे हम 1.5 कटोरी बेसन का इस्तेमाल करेंगे। आप जितने भी चाहें उतना यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और इसे क्या करना है कि हमें लो फ्लेम पे इसे भूनना है। मीडियम या हाई फ्लेम आप बिल्कुल भी मत करना, वरना बेसन का स्वाद ही गड़बड़ा जाएगा, मतलब कड़वा टाइप का हो जाएगा और फिर लड्डू वाला फ्लेवर आएगा ही नहीं इसमें। तो अभी तक हमने 2 बातों का ध्यान रखा है कि घी का हमें इस्तेमाल सिर्फ 3 से 4 चम्मच हमें शुरुआत में करना है और बेसन को हमें लो फ्लेम पे ही भूनना है। तो ये दोनों बात का शुरुआत में अच्छे से ध्यान रखना। और जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और यहाँ पे छोटे छोटे से लम्स बनते आपको नजर आएंगे, तो उसे आप ब्रेक डाउन करते रहना। और यहाँ पे घी डालने की वजह से ऐसा हो जाता है, तो इसे आप लम्सी बने मत रहने देना। इसे हल्का हल्का स्पैचुला से आप इसे तोड़ते फोड़ते रहना। और बेसन की भुनाई जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसन का हल्का से यहाँ पे कलर चेंज होता है, वो आपको दिख रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा घी। तो ये लगभग मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच के अप्रॉक्स, या फिर आप ये समझ लीजिए कि मैं पूरा भर के 1 चम्मच यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। और इसे भी आप डालने के बाद आप अच्छी तरीके से भून लेना और ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम आपको लो ही रखनी है, मीडियम या फिर हाई मत कर देना। और इस बेसन की भुनाई में आपको टोटल टाइम लग जाएगा 20 से 22 मिनट। आप चाहे तो सीधा घड़ी देख के भी आप बेसन की भुनाई कर सकते हैं, उससे आपका परफेक्ट बेसन भुन जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसन किस तरीके से पूरे दानेदार जैसा हो गया है। तो ऐसे ही हमें बाहर भी बेसन के लड्डू खाने को मिलते हैं ना, बहुत ही मस्त लगते हैं। मुझे तो स्पेशली बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आपको भी पसंद है कॉमेंट में लिख के बताओ ना यार। अब क्या करना है कि फिर से हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा घी। और इस वक्त आपको पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा लाइट जो है वो कम हो गया है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे लाइट चली गई है। यार क्या कर सकते हैं, मतलब इंडिया में बारिश के बाद तो यूँ ही हमेशा लाइट कटती ही रहती है ना, तो इसको इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें बेसन को फिर से भुनाई करनी है और अभी भी लो ही फ्लेम पे करनी है, ठीक है। तो मुझे बेसन भूनते हुए पूरे 20 मिनट हो चुके हैं और हम अब गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ। और इससे ज़्यादा अब हमें इसे नहीं भूनना है, ज़्यादा भूनेंगे ना तो इसका कड़वा आ जाएगा। तो बस यहीं पे आपको जैसे घी रिलीज होने लगे तो आप गैस की फ्लेम ऑफ कर देना और इसे फटाफट आप निकाल लेना प्लेट में। और अब इसे हम थोड़ी देर ठंडे होने देते हैं, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो अब जैसे ही बेसन हल्का सा ठंडा हो जाए फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ये चीनी। ये जो चीनी है मैंने इसे हल्का सा दरदरा करके ही पीस लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे भूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ध्यान रहे कि इसे दरदरा ही पीसें, पूरे फाइन पाउडर आप मत बना देना। और अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो चीनी डालने से भी इसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो आप इसी हिसाब से बेसन का भी इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसे अच्छी तरीके से रब करते हुए मिला रही हूँ। तो लड्डू बनाने वक्त में कुछ ऐसे ही हमें हाथ चलाने पड़ते हैं, तभी एकदम परफेक्ट लड्डू बन के तैयार होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से अब ये मिल के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इसके फटाफट हम सारे लड्डू बना लेते हैं। तो आप पहले इस तरीके से हाथों में इसे बाइंड करके भी देख सकते हो कि आपकी बेसन जो है वो लड्डू बनाने लायक भुनी है या नहीं। तो जब इस तरीके से बाइंड हो जाए तो समझ जाना कि बेसन बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है। और अगर आपकी लड्डू जो है, आपकी बेसन जो है वो बाइंड नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब लास्ट काम है कि यहाँ पे हमें इसकी लड्डू तैयार करने हैं। तो हाथों में घुमाते हुए आप इसके सारे लड्डू बना के तैयार कर लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई, आपको चीनी बेसन में तभी मिक्स करनी है जब बेसन थोड़ा सा गर्म हो। पूरी तरीके से ठंडा हो जाने पे चीनी मिक्स अच्छे से नहीं होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे लड्डू थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो ये खुद ब खुद सेट हो जाती है और आपको कुछ इस तरीके से लड्डू फिर देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही परफेक्ट लगती है खाने में। तो आप इसे कोई भी छोटे मोटे ओकेजन पे बना सकते हैं, फेस्टिवल पे आप इसे बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आलमंड ऊपर से डाल दिया है। आपकी जो ड्राई फ्रूट फेवरेट हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पिस्ता, काजू, किशमिश, जो भी आपका मन करे। सो फाइनली आपके लड्डू बन
के तैयार हैं। कैसी लगी है प्लीज़ हमें जल्दी से कमेंट में लिख के बता दें और एक बार आप मेरे कहने पे आप इसे ज़रूर ट्राई करना। बहुत कम सामान में परफेक्ट लड्डू बन के तैयार हो जाती है। तो कैसी लगी आपको प्लीज़ हमें जल्दी से कमेंट में लिख के बता दीजिए। पसंद आई हो तो मेरे काम को ज़रूर लाइक करना, इस वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और इस पारंपरिक रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी फिर से नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।